Hi guys, welcome back to another video. Another set on tournament. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So the problem says total 5 participants in a one-day cricket tournament. They were India, South Africa, New Zealand, Sri Lanka, and Australia. Following are the highlights and scoring rules of the tournament. ठीक है. अगेन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, 5 टीम है, पांचों आपस में मैच खेल रहे हैं एंड कुछ रूल्स उनके डिफाइन करे गए हैं. ठीक है. ईच टीम प्लेड अगेंस्ट एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस. तो हर टीम का एक बार एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, तो वही 5C2 यानी कि 10 मैच होने वाले हैं. ठीक है. एवरी मैच कैन रिजल्ट इन अ विन from one team or a draw. If the winning team wins with a margin of by a margin of minimum 100 or 10 wicket, it is said to have a won the match comprehensively. Other it is said to have a won the match routinely. ठीक है. या तो मैच जीतोगे या हारोगे या ड्रॉ करा ले जाओगे. ठीक. अगर जीत जाते हो तो, और अगर 100 रन की मार्जिन से या 10 विकेट की मार्जिन से जीतते हो तो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिवली विन एंड कॉम्प्रिहेंसिव विन. वेयर एज अगर आप रेगुलर जीत रहे हो, उसके अलावा कुछ भी जीत अगर तुम्हारी मिलती है, देन इट इज कॉल्ड एज रूटीन विन. ठीक है. इन अ मैच दैट एंडेड इन अ ड्रॉ बोथ द टीम्स आर अवॉर्डेड बाय अ वन पॉइंट. ठीक. तो अपने को पता है कि ड्रॉ का +1 मिलना है, विन का +3, और एक तरीके से कह सकते हो कि +5, मतलब +3 एंड +2 इज योर बोनस पॉइंट. ठीक है. अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव विन को मैं लेके चल रहा हूँ, तो 2 तरीके से विन होगी. एक रूटीन विन +3 एंड कॉम्प्रिहेंसिव विन विल गिव यू 5. ठीक है. अच्छा, चलो पॉइंट नंबर 1 क्लियरली यूज कर लिया. इन अदर, ठीक, यहाँ पे भी मैंने यूज कर लिया और बेसिकली मैंने इसको भी लिख लिया. अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8 में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं. मैच बिटवीन इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिजल्टेड इन अ ड्रॉ. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था वो ड्रॉ हुआ था. ठीक है. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच ड्रॉ हुआ था. ठीक. यानी कि इनको भी +1 मिला और इनको भी +1 मिल गया. मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया रिजल्टेड इन ओनली 2 टीम्स वर अवॉर्डेड additional bonus point for a winning team by a margin of 100 or by 10 wickets and no team won more than 1 match comprehensively. मतलब इन 5 में से इन 10 मैचेस में से कोई 2 मैच ऐसे थे जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव विन मिली है. ऑल्सो वो जो 2 मैच है वो कोई दोनों सेम टीम के नहीं होने वाले, वो 2 अलग अलग टीम के होने वाले हैं. ठीक. अच्छा, तो पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं. वो क्या कह रहा है? फाइनल पॉइंट ऑफ इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट वाज ये दिया हुआ है. तो यानी कि इंडिया यहाँ पे भी जीत रही है. होप कि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप भी ऐसे ही एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ जीत जाए, सारे विन्स लेके. एंड अभी तो अच्छा चल रहा है और हम जीतेंगे भी इस बार अभी तक तो. सो 12, 7, 6, 5, 1. ठीक है. फाइनल पॉइंट्स हमें पता चल गए. अच्छा, फर्दर क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस ड्रॉन बाय अ टीम वाज 2. मतलब मैक्स टू मैक्स कोई एक टीम जो है वो 2 ड्रॉ ले सकती है, उससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं ले सकती है. ठीक है. अब दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज मोर अ नंबर क्रंचिंग वाला गेम. तुम्हें अगर ये पता है कि 12 को मैं किस तरीके से तोड़ूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो तुम्हारा गेम यहाँ पे सेट हो जाएगा. चलो मैं एक को लेके चलता हूँ. 12 में से तुम्हारे पास 1 ऑलरेडी है. 11 कैसे तोड़ोगे? 11 तोड़ने के लिए 5, 5 और 1 ले सकते थे, या 5, 3 और 3 ले सकते थे. ठीक है. 5, 5, 1 लेने में प्रॉब्लम क्या है अपने को? इसमें दिक्कत ये आएगी कि भाई दोनों कॉम्प्रिहेंसिव विन इंडिया को मिल गई. और पॉइंट नंबर 6 में पॉइंट नंबर 6 में ये बोला था कि कॉम्प्रिहेंसिव विन 2 तो मिलता है, बट वो दोनों सेम टीम को नहीं मिलता है. तो इससे क्या पता चला? ये केस तो अपना एग्जिस्ट करेगा नहीं. अपने को क्या मिला? 5-3 मिलना चाहिए. यानी कि यहाँ जो स्प्लिट आएगा वो क्या आएगा? 1, 5, 3 और 3. ठीक है. अच्छा, यानी कि इंडिया के जो बाकी तीनों मैचेस थे वो इंडिया ने जीते हैं, ये हम कर सकते हैं. यानी कि विन आना चाहिए, विन आना चाहिए और विन आना चाहिए. यानी इंडिया के साथ जो भी टीम खेल रही थी वो लोग लूज कर रहे हैं. ठीक है. अब 5-3-3 किस ऑर्डर में प्लेस होगा अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, तो बहुत जल्दी मत करना कि यार सर फटाफट से 5-3-3 डाल ही देते हैं. 3-3 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा. अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पता. ठीक है. तो वेट करना पड़ेगा. ऑस्ट्रेलिया का देखो एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यार ये बंदे ने तो 1 ही लिया था, तो इसके बाकी जो है वो ड्रॉ से हुआ था, बाकी ये हार गया होगा. तो यहाँ पे इनको लूज दे दे, यानी कि +0
+0 एंड +0। एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भी मैच खेल रहा था वो लोग जीतते गए, यानी कि विन विन एंड विन। अब वो विन कैसी लेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव विन होगी या रूटीन विन होगी, ये अपने को भी यहाँ पे इस जंक्चर पे नहीं पता, ठीक है। वो हम नंबर को तोड़ते जाएंगे तो अपने को चीज़ें पता चलती जाएंगी, ठीक है। चलो अब आते हैं 5 के बारे में क्या लिख सकते हो, 7 6 5 है ना अपने पास, 5 के बारे में लिख सकते क्या? 5 के बारे में अपने को क्या पता है, 5 का 3 1 1 हो सकता था एक केस 5 के लिए, दूसरा हो सकता था 5 0 0, ठीक। तो अभी ये एक तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग होना शुरू हो गया है, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा साइड लिखता हूँ बिकॉज मेरे को तीनों के केसेस लिखने पड़ेंगे। एक मिनट, चलो मैं एक एक करके तीनों के लिख देता हूँ और पहले 7 का लिखते हैं। 7 के केस क्या हो सकता है, 5, ठीक है, 1 1 या 3 1 1 1, ऐसा कुछ, और एक और 1 दे दें। बट इसमें क्या आया कि 4 ड्रॉ आ रहे हैं, समझ पा रहे हो ना यहाँ पे, मतलब ये नंबर ऑफ मैचेस ही बढ़ गया, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके अंदर 3 3 1 दे सकते हैं हम, बिकॉज इसका एक लूज अपने को मिला हुआ है, तो 3 1 3 0 ऐसा हो सकता है, ठीक है। 6 के लिए क्या कर सकते हैं, 6 के लिए अपने को पता है कि 3 3 0 0 दे सकते थे, 3 1 1 दे सकते थे, 5 1 0 दे सकते थे। ये वाला केस हम दे पाएंगे क्या, ये वाला केस नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि मैक्सिमम जो है कोई एक टीम 2 ड्रॉ ले सकती है, उससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं ले सकती है। तो मैं भाई इस केस को भी हटा दूंगा। अब मेरे को क्या पता चला, इनके भी केवल 2 केस हैं, 3 3 0 वाला और दूसरा केस आ गया 5 1 0 वाला। अच्छा चलो लिख देता हूँ यहाँ पे 5 1 0। लास्ट क्या बचा, 5 को कैसे ब्रेक करा जाए, अभी मैं पीछे करके हटा था, यानी कि 3 1 1 0 एंड 5 0 0 0, ठीक है। मेरे को 7 6 5 का मैंने क्या करा, बिकॉज है क्या ना, अभी सब इंटर रिलेटेड है, तो मैंने क्या करा, एक बार नंबर क्रंच करके रख दिया। अब मेरे को साफ साफ चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। मेरे को 7 में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यार इसको एक ड्रॉ देना तो कंफर्म है कि देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन सा केस ले सकते हैं, 5 1 1 वाला ले सकते हैं या 3 1 3 वाला ले सकते हैं। बेसिकली 5 1 1 0 है ये वाला, यहां 0 लिख दो तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। तो एक केस ले सकते हो कि यार हम क्या करा, हमने 5 1 1 0 ले लिया, दूसरा केस ले लिया 3 1 3 0, यानी कि एक ड्रॉ तो अपने को देना ही देना। ड्रॉ ऑब्वियसली किसी के साथ हो रहा होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने 0 0 दे दिया। अच्छा मेरे को 7 का क्या पता है, 7 में दिख रहा है एक ड्रॉ तो आना है, कंपल्सरी है, ठीक। 6 में एक ड्रॉ आ सकता है, 5 वाला देखते हैं। 5 में क्या है, 5 0 0 है, ठीक है। 5 0 0 के साथ प्रॉब्लम क्या है, 5 0 0 अगर मैं देता हूं तो इसमें मेरे को पता चल रहा है कि यार ये बंदा किसी के साथ ड्रॉ नहीं कर रहा, और 7 का पता था कि वो एक ड्रॉ कराएगा ही कराएगा, तो वो एक ड्रॉ किसके साथ होना पड़ेगा, वो यही वाले के साथ होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, हमें ऑलरेडी एक 5 मिल चुका है, एक कॉम्प्रिहेंसिव विन ऊपर मिल चुकी है, मैं एक और कॉम्प्रिहेंसिव विन अकोमोडेट कर सकता हूं। अगर मैं ये केस ले लेता हूं और एक ड्रॉ जो मेरे को यहां से निकालना था, बिकॉज यार 2 ड्रॉ लूंगा तो 2 अलग अलग लोगों के साथ ड्रॉ लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैंने ये केस लिया था, ठीक है। तो मेरा ये वाला केस और ये केस को मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना। बिकॉज मैंने क्या करा, 5 0 0 वाला केस लेके चेक करा, 5 0 0 वाला जब केस लिया तो मेरे को क्या पता चला, ड्रॉ वाला इन दोनों में से किसी एक का ड्रॉ, मतलब यहाँ पे एक ड्रॉ होना कंफर्म था, और वो ड्रॉ किसके साथ होगा, वो 6 वाले के साथ ही होगा, और वो यही वाला केस बन सकता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, 3 1 3 0 मिल जाएगा, 5 1 0 मिल जाएगा, 5 0 0 मिल जाएगा। इस पूरे फिक्सचर में प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास 3 कॉम्प्रिहेंसिव विन आ गई, एक विन इंडिया की आ गई, एक विन न्यूजीलैंड की आ गई, एक विन यहाँ पे श्रीलंका की आ गई, जो को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, जिससे तुमने क्या डिड्यूस करा कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये बंदे का जो 5 वाला है, इसका यही स्कोर ले सकते, और कुछ स्कोर ले ही नहीं सकते, समझ पा रहे हो ये वाला।
3110 ही ले पाएंगे। 3110 के लिए मेरे को क्या पता है, इसका ड्रॉ होना पड़ेगा दो लोगों के साथ। वो दो लोग कौन होंगे? वो ऑब्वियसली दो लोग यही दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज एक जो वो 3 है वो विन वाला है, तो वो विन ऑस्ट्रेलिया के साथ ही ले पाएगा। 0 लूज वो इंडिया के साथ ऑलरेडी लूज कर चुका है, तो बचे हुए 1-1 वो यहीं पे आने चाहिए। तो इससे मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे भी ड्रॉ आएगा और यहाँ पे भी ड्रॉ आएगा, यानी कि यहाँ पे +1, यानी कि यहाँ पे भी +1, ठीक, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा +3, ठीक। जब इनके +1 है तो काउंटर एंट्रीज में इनके भी +1 दे देंगे हम, यानी कि +1 इधर ड्रॉ एंड +1 इधर ड्रॉ, ये ड्रॉ है, ठीक है। अच्छा चलो, अब तुम्हारे लिए साथ साथ में मैं इसको हटाते भी चल रहा हूँ बिकॉज मेरे को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ठीक है। अब मेरे को 7 और 6 का देखना है, कैसे करेंगे। 7 और 6 में मेरे को पता है एक कॉम्प्रिहेंसिव विन भी देनी है और 2 ड्रॉ वाली चीज़ भी सेट करनी है। तो 7 वाले में 2 ड्रॉ दे ही नहीं पाऊंगा। 2 ड्रॉ देने के लिए इसके साथ काउंटर 2 टीम्स होनी चाहिए। एक टीम तो तुमने निकाल दी है, दूसरी टीम किसको निकालोगे? दूसरी टीम के लिए 6 का भी 2 ड्रॉ होना चाहिए था। एक ड्रॉ तो ऑलरेडी तुमने एलोकेट कर रखा है श्रीलंका को, दूसरा दे नहीं पाओगे। इससे क्या पता चला, जो ये वाला केस था ये भी केस तुम्हारा एलिमिनेटेड। तुम्हारे पास केवल यही केस मिलेगा 3130 वाला, यानी कि 1 और 0 मिल चुका है, यानी बाकी जगह पे क्या आएगा +3 और +3, यानी कि विन और विन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो ये भी खत्म, यानी कि तुम्हारे पास इसका क्या आएगा 6 के लिए केवल यही केस मिलेगा विच इज़ 5100। तो 00 कहाँ पे दोगे, 5 कहाँ पे दोगे, यहीं पे दोगे, और 0 यहीं पे दे पाओगे क्योंकि ये लूज करेगा। इसकी काउंटर एंट्रीज तुम्हारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है। मतलब देख लो, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का +3 तुमने ले रखा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो जो कंडीशन बोला था चेक कर लो। तुम्हारे पास 2 कॉम्प्रिहेंसिव विन मिलनी चाहिए थी, एक मिल चुकी है। इसका नंबर यहाँ पे लिख के तोड़ लो, 3130। इसका क्या आ रहा है 5100। इसका क्या आ रहा है 3110। इसका आ रहा है 1300। सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव विन 2 लोगों की मिल चुकी है, किसी का भी 2 से ज़्यादा ड्रॉ नहीं है, ठीक। आउट ऑफ द 5 टीम्स, फॉर हाउ मेनी टीम्स द नंबर ऑफ मैचेस कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड? नंबर ऑफ मैचेस 1 लॉस्ट एंड ड्रॉन कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड। 5 टीम का तुम विन लूज तो बता पा रहे हो, स्कोर भले नहीं पता चल पा रहा। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया? न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, न्यूजीलैंड ने कॉम्प्रिहेंसिव विन ली है, ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड वन कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच एंडेड इन अ ड्रॉ? ड्रॉ वाला मैच कौन सा था? ड्रॉ वाले मैचेस हैं तुम्हारा, ऑप्शन से चलते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका ड्रॉ है। न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका भी ड्रॉ है। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड ये ड्रॉ नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए? बोथ 1 and 2, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? एटलीस्ट 1 मैच प्लेड बाई ईच टीम एंडेड इन अ ड्रॉ। इंडिया का एक ड्रॉ है, यहाँ से चेक कर लो, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। विन लूज ड्रॉ टेबल फॉर एग्जैक्टली 2 to लुक सिमिलर, नहीं, किसी का भी स्कोर से चेक कर सकते हो। अगर टेबल विन लूज एक जैसा दिख रहा होता तो ऑब्वियसली स्कोर भी बराबर दिख रहे होते ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 विन 1 ड्रॉ है, यहाँ पे 2 विन 1 ड्रॉ 1 लूज है, यहाँ पे 1 विन 1 ड्रॉ 2 लूज है, यहाँ पे 1 विन 2 ड्रॉ 1 लूज है, यहाँ पे 1 ड्रॉ 3 लूज है। तो ऐसा नहीं होने वाला। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली, ठीक है। चलो, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।